आज हम यहाँ पीलीभीत जनपद के माधोटांडा क्षेत्र में परसरामपुर गांव में उपस्थित हैं, जहां पे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ये जो प्रथम पंक्ति प्रदर्शन है उसके अंतर्गत सोयाबीन की खेती जो है करवाई जा रही है। हमारे साथ आज यहाँ इस क्षेत्र के बहुत मुख्य और प्रमुख किसान हैं जो अपना बहुत अच्छा रक्षपाल जी हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं हर तरह की। तो रक्षपाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो अब रक्षपाल जी, ज़रा आप ये बताएं कि जैसे आप ये पूरी यहाँ सोयाबीन की खेती कर रहे हैं और हमारा पीलीभीत जिला आप जानते हैं तो सिर्फ गेहूं, धान, गन्ना, उसके अलावा यहाँ कोई लोग करते ही नहीं है। जी जी। तो आप जो ये सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो इसमें क्या आप फ़ायदा देख रहे हैं या नुकसान देख रहे हैं, या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे और लोगों को भी आप प्रेरित कर सकते हैं कि उन्हें सोयाबीन की खेती करनी चाहिए? डॉक्टर साहब, देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि ये पहले तो मैं आपका और आपकी केवीके का धन्यवाद करूँगा कि आप हमें समय समय पे गाइड भी करते रहते हैं और जैसे कि बीज उपलब्ध करवाया और मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये खेती आसान है अपने आप में। जैसे कि इसमें बीमारियाँ कम हैं और पानी की कम ज़रूरत पड़ती इससे है। मतलब धान ये होगा कि धान के मुकाबले लागत भी कम और लागत प्राकृतिक संसाधनों का अवशोषण भी कम। हाँ जी, अवशोषण। जैसे उसमें आपको पराली प्रबंधन में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, जी वो इसमें बिल्कुल नहीं है। जी। और इससे ज़मीन की न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बढ़ रही है। हम बिल्कुल, क्योंकि हाँ। इसके अंदर जो नोड्यूल्स पैदा हाँ, होते हैं, हाँ, तो उससे नाइट्रोजन की मात्रा भी ज़मीन में अपने आप बहुत बढ़ती अच्छा। है। मतलब इसके बाद जैसे कोई और फसल भी आप लेंगे तो वो नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा अच्छी पैदावार ज़्यादा अच्छी है, गेहूँ इसमें ज़्यादा अच्छी ज़्यादा होती है। अच्छी इसकी होगी। सारी जो पत्ती हम हरियाली देख रहे हैं, जी ये सारी जब सूखने पकने पे आएगी, जी सूखने के बाद सारी की सारी ज़मीन में ही इसका रेजिडुअल जाएगा जी जी। और वो अपने आप एक खाद का काम भी करेगी। ठीक है। तो जनरली जैसे इसकी बात हुई कि ये खरीफ की फसल है, हाँ जी। मेनली वही मई जून में बुआई होती होगी। जी जी। कितना बीज लगता है? ये 30 से 35 किलो तक डालते हैं। एकड़ का बीज हाँ डालते जी। हैं आप। उसके बाद फिर जब आपने बुआई कर दी, सिंपल सीड ड्रिल से करते हैं कि मतलब ब्रॉडकास्टिंग करते अगर हैं? अगर कुछ खेतों में हम लोगों ने सीड ड्रिल से बुआई की है, जैसे जी। कि ये हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बेड पे कर रखी है हमने। जी जी। और जहाँ पे नहीं सीड ड्रिल उपलब्ध होती है तो छींटे से भी कर लेते हैं। ठीक है। तो बुआई के बाद और फिर नॉर्मल नीचे डीएपी एनपीके वगैरह लगा के नॉर्मल डीएपी एनपीके और मेनली इस पे घास पे ध्यान दिया जाता है। अच्छा जी, ठीक है। प्री इमर्जर्स पे भी डाल देते हैं और बाद में पोस्ट में डाल सकते हैं। जी, हाँ, बहुत सारे इसके खरपतवार नाशी उपलब्ध हैं। अच्छा, जैसे और कि इसमें यूरिया वगैरह की तो जरूरत होती नहीं होगी? यूरिया अगर कोई खेत बहुत वीक रह रहा कमजोर है है, हाँ, और तभी जरूरत है। हाँ जी, तो मतलब आप ये समझ लो कि मुझे लग रहा है धान के मुकाबले कम से कम 35 से लेकर 40% लागत होगी इसकी। 50% आप बोलिए। मतलब जितनी धान में लागत है उसकी 50%। और सबसे अच्छी बात है पानी 1-2 बार ही देना है, वरना तो बारिश से हो ही जाता है और आपका वो बचता है। हाँ जी। फाइनली फिर पैदावार लगभग कितनी हो जाती है? डॉक्टर साहब, इसमें पैदावार अच्छी से अच्छी तो 12 क्विंटल तक भी हम लोगों किसानों ने 12 कुंटल की है। एकड़ की। लेकिन इसकी एवरेज अगर पकड़े तो 9 से 10 क्विंटल 9 से 10 कुंटल हो जाती है। हाँ जी। और अच्छे सीजन में जब इसके बढ़िया रेट हों हाँ तब जी। उस समय लगभग कितना रेट मिल जाता है? रेट सर ऑयल सीड्स पे आज की मार्केट भले ही डाउन है, हाँ, लेकिन ऐसे जनरली, हाँ। 4 से 5 हज़ार रुपये का रेट अभी भी चल रहा, 4 हज़ार तक अभी चल रहा, लेकिन ये हमने 6 हज़ार रुपये, 6,500 तक भी रुपये बेची है। हाँ, तो इसलिए मतलब ये अगर आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कहीं भी किसी भी तरह से ये धान से कम बिल्कुल नहीं है, नुकसानदायक और नहीं जब भी है। किसान के लिए मतलब आसानी तो है ही इसमें। आसानी है और इसका पालन पोषण हाँ, क्योंकि हम तो धान में देख रहे हैं आजकल हर सप्ताह लोग स्प्रे कर रहे हैं। इसमें आपने कितना कोई स्प्रे करा अभी तक कीड़े या बीमारी के लिए? जैसे आपको हम जब भी डिस्टर्ब करते हैं, समझिए कि वीके से जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी मार्गदर्शन की, तो बस उतनी हम मात्रा में परेशानी आती है आपसे, सब समझिए कि जैसे किसी प्रकार कीड़ा आ गया तो हमने आपसे पूछ लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो बस बहुत कम तरीके, हाँ, जनरली धान के मुकाबले बहुत तरीके के कम है। मोस्टली कीड़े हैं। जी। जैसे कि आपने लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, तो कैटरपिलर वगैरह हाँ है। जी, हाँ, वो आ तो जाते हैं। बस वो है, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ हाँ, नहीं मतलब है। पेस्टिसाइड और खरपत मतलब ये कम कीटनाशी है। फफूंदीनाशी का भी खर्चा बहुत कम है। पानी की इसको गेहूं से भी कम कम ज़रूरत है। ज़रूरत है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो अब देखिए कितनी अच्छी रक्षपाल जी खेती कर रहे हैं, तो दूसरे किसान भाइयों को भी कम से कम इनसे सोच सीख लेनी चाहिए कि आगे अगर वो चाहें तो अपना। और सबसे अच्छी बात जैसे उन्होंने बताया कि ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, मतलब द्विबीजपत्री फसल जिसे बोलते हैं, कि इनकी जड़ों में इतने अच्छे जो बैक्टीरिया रहते हैं कि आगे आने वाले के लिए आप समझो कि आपके खेत में हरी खाद और साथ साथ सोयाबीन दोनों का काम एक साथ हो रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत हमारे रक्षपाल जी बधाई के पात्र हैं, और हमारे साथ रह के और हमारे मार्गदर्शन में जैसे वो अच्छी सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, हम आशा करते हैं आगे भी ऐसे ही करेंगे और अधिक से अधिक लाभ लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, आपके केवीके की टीम का।